वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन। और आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे बच्चे पैदा करना, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब अगर बच्चे रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन है वो इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हम लाइफ के अदर बच्चे करेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर हम खाना ना खाएं, पानी ना पिएं, सांस ना लें तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन रिप्रोडक्शन का इंडिविजुअल के सर्वाइवल के साथ कुछ लेना देना नहीं है कि मीन अगर कोई शख्स रिप्रोडक्शन नहीं करता तो फिर भी वो सर्वाइव कर जाएगा। अब ये नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है, हमने कहा कि वो इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए तो एसेंशियल नहीं है, लेकिन उस स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। वो क्यों? बच्चे देखें, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर उस स्पीशीज़ के जितने मेंबर्स अभी प्रेजेंट मौजूद होंगे, जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद फर्दर फिर जब उस स्पीशीज़ का कोई ऑर्गेनिज्म, कोई मेंबर ही नहीं रहेगा तो वहीं पर वो स्पीशीज़ क्या हो जाएगी? वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो मीन इंडिविजुअल के सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। बच्चे, अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन की बात करें तो देखें, हमारा जो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, तो बच्चे ह्यूमन रिप्रोडक्शन नीड्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन के मीन इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल बॉडी की इनसाइड होती है। बच्चे वहीं पर जो है वो बेबी की इनिशियल कंडीशन के अंदर, उसकी जो इनिशियल स्टेट के अंदर उसकी जो ग्रोथ वगैरह होती है वो भी फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। फिर उसकी बर्थ होती है और फिर उस बर्थ के बाद उसको फर्दर उसको नरिश किया जाता है। तो अब जो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चे, इसकी हमारे पास टू मेन रिस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास बच्चे क्या है, देखें कि ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये जस्ट फंक्शनल बच्चे कब होता है? जब कोई बच्चा जो है वो प्यूबर्टी, जब वो जवानी को पहुंचता है तो तब ही उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फंक्शनल होता है बाय द एक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। लेकिन अगर हम बॉडी के दूसरे बच्चे सिस्टम्स की बात करें तो बॉडी के जितने भी दूसरे सिस्टम हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं बच्चे तकरीबन वो बेबी की बर्थ के फ़ौरन बाद या बर्थ के थोड़े टाइम के बाद सारे के सारे बॉडी जो सिस्टम है वो फंक्शनल होता है, वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब फंक्शनल होगा? जब वो प्यूबर्टी पे आएगा। सेकंड बच्चे, कि अगर हम मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो मेल और फीमेल के अंदर बाकी जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उनमें कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस है। लेकिन अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो दे आर क्वाइट डिफरेंट। तो बच्चे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मौजूद हैं। नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास जो ह्यूमन्स हैं, हम वी आर द मोस्ट एडवांस्ड मैमल बच्चे वो होते हैं जो जो बच्चे भी देते हैं और मिल्क दूध भी देते हैं। एंड दे क्रॉसपेंडली shower reproductive pattern which is most efficient especially in case of protection of the embryo within a female body। चूँकि बच्चे आपको बताया था इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है तो वो पहले स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट से एम्ब्रियो, फीटस, बेबी, तो उस एम्ब्रियो की जो प्रोटेक्शन है, उसकी जो ग्रोथ है वो कहाँ, उसकी जो केयर है वो कहाँ की रहती है बच्चे? वो इनसाइड फीमेल बॉडी की रहती है, जिसकी वजह से ये एक एफिशिएंट हमारे पास प्रोसेस है। अब नेक्स्ट अगर हम बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें जो हमने आज इंशाल्लाह देखना है, तो बच्चे इसके बाद बता देता हूँ कि देखें हमारी बॉडी के अंदर देखें हमारे पास पेयर ऑफ बच्चे टेस्टिस होते हैं और इन टेस्टिस के इर्द गिर्द जो एक सैक लाइक का मौजूद होती है बच्चे, ये देखें ये स्क्रोटम मौजूद होती है। अब इस टेस्टिस के अंदर बच्चे क्या बनने हैं? स्पर्म फर्स्ट ऑफ ऑल किस में एंटर होने बच्चे? देखें ये हमारे पास एपिडिडिमस पोर्शन है। एपिडिडिमस ये जिसके अंदर जो कॉइल्स होती हैं, वो जो डक्ट्स होती हैं वो कॉइल्ड फॉर्म में है। तो बच्चे एपिडिडिमस के बाद हमारे पास क्या आएगा? वैस डेफरेंस आएगा, जिसको हम मेन डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो जब वो वैस डेफरेंस बच्चे पहुंचेगी सेमिनल वेसिकल, ये एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो जब ये वैस डेफरेंस जब इस सेमिनल वेसिकल से मिलेगी तो उसके बाद बच्चे जो पोर्शन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। फिर जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो किस में एंटर हो रही है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इजैकुलेटरी डक्ट जब प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर होगी तो उसके बाद उसका जो पोर्शन स्टार्ट होगा उसे हम बच्चे क्या बोलेंगे? यूरिथ्रा। और फिर इस यूरिथ्रा के एंड के ऊपर ओपनिंग होती है जहाँ से वो सीमन या यूरिन जो है वो बॉडी से रिलीज हो जाती है। तो ये हम फर्दर इनको वन बाय वन हमने इनको बच्चे डिटेल से देखना है। देखिए हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका बच्चे मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस करना और उनको मेंटेन करना।
अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बच्चे मेन पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गोनेड्स, जिसमें टेस्टिस इंक्लूड हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस। उसके बाद बच्चे एसेसरी डक्ट्स हैं, आपको भी बता भी दी हैं, एपिडिडिमस, डक्टस डेफरेंस, जिसको हम वेस्ट डेफरेंस भी बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। और कुछ एसेसरी ग्लैंड भी हैं जो डिफरेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड विच इज़ आल्सो कॉल्ड द कॉपर्स ग्लैंड्स। और लास्ट बच्चे हमारे पास आता है कपुलेटरी ऑर्गन, पेनिस, जो यूज़ होता है स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनको देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बच्चे गोनेड्स की बात करें तो बच्चे मेल के अंदर हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद होते हैं, एंड जो बच्चे टेस्टिस होते हैं जो वो एब्डोमेन के आउटसाइड मौजूद होते हैं, और उनके इर्द गिर्द क्या एक पाउच होती है, स्किन पाउच, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। और बच्चे आपने याद रखना है कि इन टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है, देखिए हमारी बॉडी का वैसे इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री, लेकिन इन जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी की निस्बत 2 डिग्री लेस होता है। मीन इनके अंदर जो टेम्परेचर होता है बच्चे वो 35 डिग्री होता है। और देखिए जो हर बच्चे जो टेस्टिस है उसके अंदर क्या होते हैं? 250 to 30 लोब्यूल्स। यहाँ पर लिब्यूल्स, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बच्चे हर टेस्टिस के अंदर 250 से 300 क्या होते हैं? लोब्यूल्स। और फिर हर लोब्यूल के अंदर ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 4 टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफरस टिब्यूल। और हर लोब्यूल के अंदर क्या होती हैं? 1 से लेकर 4 क्या होती हैं बच्चे? सेमिनिफरस टिब्यूल्स होती हैं। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट ही किन के अंदर होता है? बच्चे इन्हीं सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर वो प्रोसेस टेक प्लेस होता है। और उसके अलावा बच्चे इन सेमिनिफरस टिब्यूल के दरमियान में ये लेडिन सेल्स होते हैं, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। और ये बच्चे क्या प्रोड्यूस करते हैं? देखिए दे आर प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफरस टिब्यूल। और बच्चे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल सेक्स हार्मोन विच इज़ कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं लेडिन सेल और इंटरस्टिशियल सेल। बच्चे नेक्स्ट अगर ये देखें अगेन बच्चे वही है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेस्टिस हैं, इसके इर्द गिर्द स्क्रोटम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा बच्चे? एपिडिडिमस, एपिडिडिमस के बाद डक्टस डेफरेंस, जिसको हम वेस्ट डेफरेंस बोलते हैं। जब मैंने कहा था वो फिर सबसे पहले वो नेक्स्ट किसके अंदर एंटर होगी, किसको कंबाइन करेगी? सेमिनल वेसिकल को। नेक्स्ट पोर्शन क्या होता आएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट किस में एंटर होगी? प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बच्चे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और उसके बाद क्या आ जाएगी? यूरिथ्रा आ जाएगी। इसको हम वन बाय वन हम देखते हैं। बच्चे देखें अब हम एसेसरी डक्ट्स की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास आएगी वेजा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमस, डक्टस डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। तो फर्स्ट अगर हम वेजा एफ्रेंशिया की बात करें तो हमने कहा था बच्चे के टेस्टिस के अंदर वो सेमिनिफरस टिब्यूल हैं जिनके अंदर स्पर्म बनने हैं। तो उन टेस्टिस के इन साइड से जो स्पर्म हैं वो कलेक्ट किसके अंदर होते हैं बच्चे? अबाउट 10 to 20 वेजा एफ्रेंशिया मौजूद होते हैं, जो टेस्टिस के इन साइड से उन स्पर्म को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, और फिर कलेक्ट करके किधर ट्रांसफ़र कर देते हैं? एपिडिडिमस के बाद। एपिडिडिमस बच्चे कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द ईच। हर टेस्टिस की बैक साइड पर क्या होते हैं? एपिडिडिमस। एंड एपिडिडिमस के अंदर बच्चे क्या होते हैं? हाईली क्वाइल्ड डक्ट्स ऑफ एपिडिडिमस विच विद एन अनक्वाइल्ड लेंथ ऑफ अबाउट 6। अगर हम इसको अनक्वाइल करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 6 मीटर। ये बच्चे देखें ये क्वाइल्ड फॉर्म में, ये देखें ये टेस्टिस की हर टेस्टिस की बैक साइड पर, ये देखें ये हमारे पास जो पोर्शन है इस डायग्राम से देखें कि बच्चे हर टेस्टिस का ये देखें ये जो बैक पोर्शन है इस साइड पर ये हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में जो डक्ट्स मौजूद हैं हम क्या बोलते हैं? एपिडिडिमस बोलते हैं। और बच्चे इस एपिडिडिमस का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो स्पर्म हैं बच्चे उनको ट्रांसपोर्ट भी करना और उनको स्टोर भी करना। these are the two main function ऑफ द एपिडिडिमस। और बच्चे यहाँ पर जो स्पर्म हैं वो टेम्पोरेली स्टोर भी होते हैं एंड देन दे गेन एबिलिटी टू स्विम। नेक्स्ट अगर बच्चे बात करें, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आती है बच्चे? मेन जो डक्ट है वो है वेस्ट डेफरेंस, जिसको हम मैंने कहा बोलते हैं मेन डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब ये बच्चे ये स्टार्ट कहाँ से होती है? एपिडिडिमस से स्टार्ट होती है एंड इट मूव्स डीप इनटू द पेल्विक कैविटी। फिर मैंने कहा था इसने किसके साथ ज्वाइन होना है बच्चे? डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल, जो हमारे पास एसेसरी ग्लैंड है। तो जब ये एसेसरी ग्लैंड के साथ ज्वाइन करती है तो उसके बाद हमारे पास क्या बनती है? एक शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट। फिर इजैकुलेटरी डक्ट के बच्चे किसके अंदर एंटर होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे क्या आ जाएगा? यूरिथ्रा आ जाएगा। मीन जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो किसके अंदर एम्प्टी होती है? यूरिथ्रा के अंदर। अब हमारे मेल डक्ट सिस्टम का जो टर्मिनल जो पोर्शन, जो एंड वाला पोर्शन हम क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा बोलते हैं। और बच्चे जो यूरिथ्रा है ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस के थ्रू, एक पोर के थ्रू आउटसाइड क्या होती है बच्चे? ये ओपन होती है और ये यूरिन को भी कैरी करके ले जाती है और साथ साथ सीमन को भी कैरी करके ले जाती है।
अब जब असेसरी ग्लैंड की बात करें, फर्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, सेमिनल वेजिकल, कि जब हमारे पास वैस डेफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ बच्चे ज्वाइन होता है, सेमिनल वेजिकल के पेयर मौजूद होता है। अब ये जो ग्लैंड होती है क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस एन अल्कलाइन फ्लूइड। अब उस अंदर बच्चे होते क्या क्या हैं, फ्रुक्टोज शुगर, एस्कॉर्बिक एसिड एंड अ कोगुलेटिंग एंजाइम विच इज कॉल्ड वेसिकुलेज, as well as other substance that enhance the sperm motility to improve their fertilizing power। मतलब कुछ और सब्सटेंस भी होते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये किसका बच्चे फंक्शन हो गया, सेमिनल वेजिकल। नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड आता है बच्चे प्रोस्टेट ग्लैंड, कि जब इजैकुलेटरी डक्ट है अब उसने किसके अंदर एंटर होना है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अगर आपको डायग्राम से दिखाऊं तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चे ब्लेडर के बिलो मौजूद होता है। ये देखें बच्चे, ये हमारे पास आ गई इजैकुलेटरी डक्ट, ये किसके अंदर एंटर हो रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। और ये बच्चे ब्लेडर है, ये देखिए ये ब्लेडर है, तो ब्लेडर के ये देखिए इन साइड क्या मौजूद है बच्चे, बिलो द ब्लेडर क्या मौजूद है, प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है। अब बच्चे इस हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन हमारे पास क्या है, इट्स सिक्रीशन इज द मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड दैट कंटेन सिट्रेट, और सिट्रेट की वजह से ये स्लाइटली एसिडिक होता है, एज द न्यूट्रिएंट सोर्स एंड सेवरल एंजाइम स्पेशली द हाइलुरोनिडेज। अब बच्चे इस एंजाइम का मेन फंक्शन हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन होता है कि ये स्पर्म को एग के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, मतलब उसके लिए ये ज़रूरी होता है ताकि जो स्पर्म है वो इजीली एग के अंदर क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए। और लास्ट बच्चे मेरे पास आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ये सेम नेम है, कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बच्चे ये क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस, और इनकी जो सिक्रेशन होती है वो अल्कलाइन इन नेचर होती है, और उस अल्कलाइन फ्लूइड को बच्चे किसके अंदर सिक्रेट करते हैं, यूरिथ्रा के अंदर, ताकि जो यूरिन है उसकी एसिडिटी को वो न्यूट्रलाइज कर दे। और अगेन फिर लिखा हुआ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, थिक एंड क्लियर म्यूकस। नेक्स्ट बच्चे हम सीमन की बात करें, सीमन हम किसे बोलते हैं बच्चे, वाइट स्टिकी मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ असेसरी ग्लैंड। हमने अभी असेसरी ग्लैंड पढ़े थे तीन बच्चे, प्रोस्टेट, सेमिनल वेजिकल एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो उनकी सिक्रीशन प्लस स्पर्म, उनके मिक्सचर को हम बच्चे क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। और बच्चे सीमन हमारे पास क्या है, लिक्विड सब्सटेंस होती है जो उन स्पर्म को बच्चे क्या प्रोवाइड करती है, उनको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करती है और स्पर्म को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, और उनके ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर भी ये सीमन काम करती है। अब इस सीमन के अंदर बच्चे होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या होता है कि बच्चे जो यूट्रस की जो एंट्री होती है उसको जो म्यूकस जो गार्ड कर रहे होते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये जो सीमन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इन्होंने उन म्यूकस की विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देना है। जो म्यूकस यूरिथ्रा की एंट्री को गार्ड कर रहे हैं उन म्यूकस की विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देना है, और साथ साथ बच्चे ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन रिवर्स पेरिस्टालसिस को, ताकि जो बच्चे जो स्पर्म हैं वो इजीली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या कर जाएं, मूव कर जाएं। अब हम बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और बच्चे मेल के अंदर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फिनोमेना है, स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये एक प्रिसाइज सीक्वेंस के साथ बच्चे ये चलता है, और इसके अंदर ये सारे का सारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का फिनोमेना बच्चे होता है किसके अंदर है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब ये स्पर्म सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बच्चे जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, जो उस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियल वाल बनाते हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आउटर मोस्ट सेल्स हैं जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की एपिथेलियल वाल बनाते हैं, मीन ये बेसल लेमिना के जस्ट बिलो मौजूद होते हैं। अब बच्चे इन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होनी है माइटोसिस, और माइटोसिस से बच्चे हमारे पास ये स्पर्मेटोगोनियम के नेक्स्ट आगे जो इसके बच्चे जो इसकी जो डॉटर सेल बनेंगे उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइप ए एंड टाइप बी। मेन जो स्पर्मेटोगोनिया है, जब स्पर्मेटोगोनिया में कॉन्टीन्यूसली माइटोसिस होगी तो एंड के ऊपर जो दो बच्चे हमारे पास जो डॉटर सेल्स आएंगे उन्हें हम इंडिकेट कर रहे हैं टाइप 1 एंड टाइप ए एंड टाइप बी। अब जो टाइप ए जो डॉटर सेल हैं बच्चे, इन्होंने उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ही रहना है और उस जर्म सेल लाइन को मेंटेन करना है ताकि फर्दर आगे उससे स्पर्म की प्रोडक्शन होती रहे। और जो हमने टाइप बी की बात की थी, वो टाइप बी बच्चे वहाँ से मूव करके इधर आ जाएंगे ल्यूमन के अंदर, और जब वो ल्यूमन के अंदर आएंगे तो फर्दर बच्चे वो डिफ्रेंशिएट होकर या अब वो उनकी माइटोसिस फर्दर होकर उनका साइज़ इंक्रीज़ होकर बच्चे वो जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है और वो डिफ्रेंशिएट होकर ल्यूमन के अंदर डिफ्रेंशिएट होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर।
और फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आगे फर्दर हमने 4 स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं। कैसे बच्चे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की अब होने जा रही है मियोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने तक जो पीछे फर्दर क्या होती जा रही है, माइटोसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की क्या होनी है, मियोसिस 1, और बच्चे इससे क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 हैप्लॉइड सेल जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फर्दर बच्चे क्या होनी है, मियोसिस 2, जिससे हमारे पास 4 स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होंगे। फिर ये जो स्पर्मेटिड होते हैं बच्चे, ईच स्पर्मेटिड इज अ राउंड नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल। और फिर यही जो स्पर्मेटिड है ये डिफरेंशिएट होकर कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर। इस डायग्राम से बताऊँ आपको बच्चे, तो बस सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम थे, उनमें बच्चे वो माइटोसिस होगी तो उनके 2 डॉटर, हमने कहा था 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, टाइप ए और टाइप बी। हम यहाँ पर टाइप बी की बात कर रहे हैं। तो बच्चे देखें, टाइप बी जो है मैंने कहा था वो साइज़ में इंक्रीज होकर डिफरेंशिएट होकर कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 हुई और वो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, ये बच्चे 2 आगे। फिर उनके अंदर जब मियोसिस 2 होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे 4 स्पर्मेटिड के अंदर। आपको पता ना बच्चे, जब मियोसिस होती है तो वो कन्वर्ट करती है डिप्लॉइड को हैप्लॉइड के अंदर। और हैप्लॉइड कितने सेल बनते हैं, 4। मीन यहाँ पर स्पर्मेटिड कितने बन रहे हैं, 4। और स्पर्मेटिड नेक्स्ट बच्चे जो हैं वो अपना डिफरेंशिएट होकर कन्वर्ट हो जाएंगे 4 स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बच्चे स्पर्म की बात करें तो स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोन भी बोलते हैं, स्पर्म भी बोलते हैं, इनको एनिमल सीड भी बोलते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल हैप्लॉइड सेल। इसके बच्चे पार्ट्स की बात करें तो इसका एक बच्चे हमारे पास स्पर्म का एक हेड होता है, नेक, मिड पीस और एंड के ऊपर टेल होती है। अगर हम हेड के स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चे इसके हेड के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल बचे होते हैं, एक सोमैटिक सेल जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो डिप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम की जो नंबर है वो 46 होता है। लेकिन जो ह्यूमंस मतलब कि जो हम बात करें ह्यूमंस की बात करें तो बच्चे इनके अंदर जो जर्म सेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मेल के अंदर वो स्पर्म होते हैं और फीमेल के अंदर एग होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं और उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 23, वो हाफ होते हैं। तो अब इस तरह इस स्पर्म के हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें वो 23 क्रोमोसोम होंगे और इस हेड के टॉप के ऊपर बच्चे क्या मौजूद होता है, एक्रोसोम। अब जो एक्रोसोम होती हैं बच्चे ये लाइजोसोम की तरह होती हैं और ये प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं, गोल्जी अपरेटस से। गोल्जी अपरेटस जिसे हम बोलते हैं कि जिसने बच्चे जितनी भी सेल के अंदर जितनी भी बाहर चीज़ों ने सिक्रीट होना उनकी पैकिंग करवाना किसका काम होता था, गोल्जी अपरेटस। और ये गोल्जी अपरेटस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्रोसोम। अब एक्रोसोम के अंदर बच्चे क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम। ये पहले बच्चे वर्ड आया हाइयालुरोनिडेज, और इस इंजाइम का काम क्या होता है बच्चे कि इट इनेबल द स्पर्म टू पेनिट्रेट एंड एंटर इनटू द एग। तो ये हेड इसका हो गया। नेक्स्ट बच्चे इसके नेक की बात करें, इसकी नेक बहुत शॉर्ट होती है और नेक के अंदर क्या होते हैं बच्चे, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का एक पेयर मौजूद होता है। और बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ वन ऑफ द सेंट्रियोल इलोंगेट के जो हमने कहा था ना कि जो पेयर पड़ा है सेंट्रियोल का, उनमें से एक के जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो इलोंगेट होते हैं और वो पूरी टेल के अंदर बच्चे क्या होते हैं, रन करते हैं, पूरी टेल के अंदर ऐसे फैले होते हैं। और वो क्या बनाते हैं, इट फॉर्म द एक्सियल फिलामेंट ऑफ द टेल। लास्ट हम मिड पीस की बात करें तो बच्चे मिड पीस के अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पाइरली उस एक्सियल फिलामेंट के स्पाइरल उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं बच्चे, वो अरेंज होते हैं। और इन स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बच्चे वो मेल्स के अंदर 14 ईयर्स के अराउंड वो स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद स्पर्म जो प्रोडक्शन है इट इज़ बिकम अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये थ्रू आउट लाइफ क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते रहते हैं। और एक दिन बच्चे जो अडल्ट जो मेल है वो कितने स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, 400 मिलियन स्पर्म। और ये नीचे बच्चे डायग्राम भी अगर आप देखें तो ये बच्चे स्पर्म के देखें, इसके अंदर हेड है, मिड पीस, और नेक्स्ट बच्चे हमारे पास इसका देखें हेड के अंदर क्या पड़ा हुआ बच्चे, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के टॉप पे क्या है, एक्रोसोम। और बच्चे इसकी नेक की बात करें तो नेक के अंदर क्या होते हैं, अपेयर ऑफ सेंट्रियोल। नीचे बच्चे मिड पीस है, उसका भी बच्चे ये इसकी टेल है, और इसका जो मिड पीस उसके अंदर देखें क्या पड़े हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए। ये स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर। अब बच्चे लास्ट पे अगर हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो देखें जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फिनोमेना है, स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बच्चे, इसको हमारे पास 2 चीज़ें कंट्रोल कर रही होती हैं, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जो हाइपोथैलेमस है ये प्रोड्यूस करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बच्चे कहाँ पे जाएगा, इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से बच्चे क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास गोनेडोट्रोफिन हार्मोन पैदा होंगे, 2 बच्चे पैदा होंगे, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अगेन बच्चे सुन लें, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन।
वो किसके पास जाएंगे बच्चे, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ से गोनाडोट्रोफिन रिलीज होंगे तो बच्चे एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और साथ LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब FSH का फंक्शन क्या है, LH का फंक्शन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो बच्चे जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। कैसे, बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द सर्टोलाइ सेल टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड। ये बच्चे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ये सर्टोलाइ सेल्स होते हैं जिनके आगे फर्दर बच्चे सॉरी ये जो वो तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म बन गए हैं, तो उसके अलावा जब ये सर्टोलाइ सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो वो फर्दर उस स्पर्म प्रोडक्शन के फिनोमेना को कंप्लीट कर देते हैं। मीन वो स्पर्मेटिड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और बच्चे सर्टोलाइ सेल्स होते क्या हैं, दीज आर द इलोंगेटेड सेल फाउंड इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस एंड दे न्यूरिश द स्पर्मेटिड। मीन जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्मेटिड बनेंगे, तो उन स्पर्मेटिड को न्यूरिश करना किनका काम होता है बच्चे, वो सर्टोलाइ सेल का काम होता है। मीन FSH आएगा, वो सर्टोलाइ सेल को जब स्टिमुलेट करेगा तो सर्टोलाइ सेल क्या करेंगे, वो स्पर्मेटिड को स्पर्म के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे। अब LH की बात करें तो बच्चे जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इट स्टिमुलेट द लाइडिंग सेल, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, ताकि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और ये लाइडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के दरमियान में मौजूद होते हैं। और फिर जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है बच्चे, वो जर्मिनल एपिथेलियम को फर्दर डिवेल्प भी करता है, उसकी ग्रोथ भी करता है, ताकि जो स्पर्म है वो कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस होते रहें। उसके अलावा बच्चे जो सर्टोलाइ सेल्स हैं, दे आल्सो प्रोड्यूस इनहिबिन हार्मोन एंड सर्व टू कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस एट द नॉर्मल रेट, वो उसको नॉर्मल रेट पर कंट्रोल रखते हैं। देखें बच्चे, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल बताया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस उससे क्या रिलीज होंगे, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो किसके पास आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन आएंगे, एक बच्चे LH और एक FSH। LH का काम क्या होता है कि वो इंटरस्टिशियल सेल या इन लाइडिंग सेल पर एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाता है। और बच्चे जो FSH है, वो FSH जो है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर उसको स्टिमुलेट करता है और स्पर्म प्रोडक्शन भी करवाता है, और साथ साथ ये सर्टोलाइ सेल को भी, ये जो सर्टोलाइ सेल हैं ये FSH उनको भी स्टिमुलेट करता है, ताकि वो स्पर्मेटिड को स्पर्म के अंदर कन्वर्ट करें। और बच्चे जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर टेस्टोस्टेरोन जो है वो फर्दर LH और FSH उनकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।